अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम जो न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप बताएंगे भी सही कि हमने किस वेट तक उसको अपडेट करना है या कहाँ तक टाइट्रेशन मैं करना है। हाँ मैं बता दूंगी कि होगा सिंगल स्टेप ही। ठीक है, सही सिंगल स्टेप ही होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि सिंगल स्टेप ही आप लोगों ने परफॉर्म करना है। सही क्यों मैडम, वो फिर टाइम लिमिट भी नहीं, वो इतनी तो ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली है, वो है। सिंगल स्टेप भी उस टाइम में कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है, इससे ज्यादा तो नहीं दूंगी। ठीक है, चल ठीक हो गया मैडम। चले जी। अब न्यूरल नेटवर्क में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा, न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, तो आज हम एक नया एल्गोरिदम स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट एल्गोरिदम इज कॉल्ड नेव बेस एल्गोरिदम या फिर बेसियन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ठीक हो गया। ये भी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम ही है कहीं ना कहीं। हमारे पास लेबल्ड डाटा ट्रेनिंग में अवेलेबल होता है और डाटा की ट्रेनिंग के बाद हम लोग फिर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। हम उसे फिर रैंडमली कोई भी टेस्टिंग वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उन टेस्टिंग वैल्यूज के अगेंस्ट वो हमें हमारी आउटपुट्स या फिर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। जो हमारा नेव बेस है ना, इस एल्गोरिदम का एक और नाम है, उसको उसको कहते हैं लेजी लर्नर। ठीक है, नेव बेस एल्गोरिदम इज आल्सो कॉल्ड लेजी लर्नर एल्गोरिदम। ये क्यों लेजी है, ये आपको जब मैं पूरा एल्गोरिदम समझा दूंगी ना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एल्गोरिदम लेजी क्यों कहा जाता है इसे। बट इट्स अ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम ये इस तरीके से है कि ये स्टैट्स की थ्योरी पे बेस करता है, बेसिक स्टैटिस्टिकल थ्योरी पे बेस करता है। सबसे पहले हमारे ट्रेनिंग डाटा में मौजूद तमाम आइटम्स के लिए ये उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है और जब भी ये उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेता है तो उसके बाद ये उसकी प्रिडिक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अच्छी बात ये है कि इसे डाटा को वो नहीं करवाना पड़ता, जो सा है ना, लर्निंग सचेस नहीं करवानी पड़ती, लेकिन ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डाटा की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर लेता है, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है। सच एज इसकी कोई लर्निंग नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेजी लर्नर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्रेनिंग डाटा की बेस पर प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है और प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं, ये उस डाटा की प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके हमें आंसर्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कंपैरिजंस में, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। इवन इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस से भी। इतनी बुरी नहीं होती, हालांकि ये लेजी लर्नर है, यानी कि ये कोई मॉडल नहीं लर्न कर रहा होता। लेकिन इस सब के बावजूद इस एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस कुछ केसेस में न्यूरल नेटवर्क की तरह की भी होती है या फिर डिसीजन ट्रीज की तरह की होती है। ठीक हो गया। सही मैडम, इसका ये भी ड्रॉबैक नहीं होता, जो प्रिडिक्ट कर रहा होता है वो प्रीवियस डाटा को लेके ही तो आगे प्रिडिक्शन करता है न्यू वैल्यूज की। हाँ, तो वो तो तमाम एल्गोरिदम्स ही कहीं ना कहीं यही करते हैं ना। वो तमाम एल्गोरिदम्स कहीं ना कहीं प्रीवियस वैल्यूज पे ही ट्रेनिंग कराते हैं, प्रीवियस वैल्यूज के ही वेट्स को लर्न करते हैं और उन लर्निंग के बाद वो आगे प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि इसको कोई लर्निंग नहीं करानी पड़ती है। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही काम है और वो काम ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है। रेंज बना देता है कि इस रेंज से इस रेंज में ये आंसर होगा। हाँ, मतलब क्या वैल्यूज होंगी, क्या रेंजेस होंगी, और फिर उन्हीं की बेस हम्म पे फर्दर क्लासिफिकेशंस परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। तो मैम अगर इसके अंदर कोई लर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है, हम्म तो गोल डेटा सेट जो होगा उसके हम्म। साथ इसकी प्रोबेबिलिटी को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा हमें, मैं ताकि इसकी ये मैं उन बताती रेंजेस हूँ। को
इसकी जी। लर्निंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वेट अपडेशन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आपने आपके पास डेटा सेट मौजूद है प्रीवियस, आप उस डेटा सेट की सिर्फ प्रोबेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हो और Then how will be हम able to set the range of probability that are relevant to our goal प्रोबेबिलिटी data set? प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा 0 से 1 के दरमियान में ही रहती है, हमें पता है कि वो 1 से जी। कभी भी एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। हम In क्या case करते of हैं, multivariables. हाँ हाँ, स्टिल इन केस ऑफ मल्टीवेरिएबल कोई इशू नहीं है, अगेंस्ट ईच सिंगल वेरिएबल your range is still between 0 and 1, and you know that from the probability theory कि sum of all the probabilities are all always equal to 1। शहीर माइक बंद करो जी। बच्चे, ठीक है। तो इन सब का सम ऑलरेडी 1 ही होता है, तो स्टिल अगर हम उसे इंडिविजुअल फीचर्स पर भी अप्लाई करें उसके बावजूद वो अपनी रेंज में ही रहेंगे, ठीक है। और असल में यहाँ पर ना एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मीट कर रहा होता है, ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चांस ऑफ अकरेंस। वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट, इट्स जस्ट अ चांस ऑफ अकरेंस के फला चीज अगर करेगी या फिर फला चीज अगर नहीं करेगी। इसी वजह से कह रही हूँ ना, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी पे बेस कर रहा है, ये लेजी लर्निंग कर रहा है, लाइक सच एज कुछ याद नहीं कर रहा, ना कोई वेट्स अपडेशन देख रहा है, ना कोई कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहा है। उस सब के बावजूद इसके जो रिजल्ट्स हैं या इसकी जो एक्यूरेसीज आई हैं उनको अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क की तरह इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ? थोड़ा और आगे एग्जांपल करती हूँ तो जी होपफुली मैम। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर नहीं मैम, एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सॉरी, बताओ, आप कहने कहने नहीं नहीं बताओ बताओ। प्रोबेबिलिटी में हम यूँ करते हैं ना कि हमारा डेटा होता है और उसके अंदर हम न्यू इनपुट जो भी होती है हम उसकी चांस ऑफ अकरेंस फाइंड करते हैं। हम्म तो वो जो हमारे पास डेटा होगा, इट हम्म मींस गोल आप उसे कह लें, हम्म वो कौन सेट करेगा उसका पैरामीटर? उस ये यही तो वजह है, कोई सच एज पैरामीटर सेट हो ही नहीं रहे, इसीलिए कहा जाता है कि ये एल्गोरिदम अ काइंड ऑफ मेमोराइज कर लेता है प्रोबेबिलिटीज को, जो प्रोबेबिलिटीज आई ये उन्हें मेमोराइज कर लेता है, उन्हें याद कर लेता है। हम उसके गोल सेट ही नहीं करे, गोल तो तब सेट होते हैं जब हम वेट्स को भी लर्न कर रहे होते हैं, जब हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन भी कर रहे होते हैं। ये वाला एल्गोरिदम हमारी मैथमेटिकल थ्योरी, मैथमेटिकल नहीं सॉरी स्टैटिस्टिकल थ्योरी है, बेजियन क्लासिफिकेशन, ये एल्गोरिदम उस थ्योरी पे बेस कर रहा है। इस थ्योरी के अपने पीछे काफी ज्यादा मतलब हम कह रहे हैं, अगर मैं उसकी कहूँ ना प्रोपोगेशन है, लाइक अगर ये आपके सामने एक वैल्यू नजर आ रही है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि इस x का z से क्या मुराद है कि यू आर एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, कि आप x को z पे मैप करा रहे हो, और x पे z पे मैप कराने का मतलब यही है कि किस हद तक ये x अफेक्ट कर रहा है इस z को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर अपनी नेव बेस की एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम यही चीज देखेंगे कि किस हद तक ये एक्स हेल्प करेगा हमारे जी को अप्लाई करने में। ये मैं एक काम करते हैं ना, इसका क्वेश्चन पहले करवा देती हूँ, उसके बाद अगर आपके माइंड में स्टिल कोई एम्बिग्विटीज नहीं तो फिर हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? प्लीज। ठीक है, चल। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों के पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, और सॉफ्टवेयर का पर्पस ये है कि आप अपने मोबाइल के कैमरा से पिक्चर क्लिक करें, और सिस्टम का क्या काम हो कि वो उस पिक्चर में बताए कि वो कौन सा फूड आइटम है, ठीक है। कि वो आइडेंटिफाई करके दे कि कौन सा फूड आइटम है जिसकी बेस पर ये सारे का सारा काम हो रहा है। अब मैंने कैमरा से पिक्चर क्लिक की और मैंने आइडेंटिफाई करना है कि वो बनाना है, वो एप्पल है, वो चेरी है, या फिर वो क्या है, टोमेटो है। अब अगर मैं फूड की क्लासिफिकेशन की बात करूं, या अभी तक आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा था, तो इन केसेस में भी आपके पास क्या होते थे, फीचर्स होते थे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी आपके पास वही काम है कि यू हैव सम फीचर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो कैमरा से पिक्चर ली गई है वो किस फ्रूट की है, तो उसके लिए आपने सिस्टम में कोई ना कोई फीचर्स तो रखवाने हैं ना। जैसे आप बात कर रहे थे कि वो कैसे बताएगा कि किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो लर्निंग नहीं कर रहा, लेकिन उस लर्निंग ना होने के बावजूद बट यू हैव सम सेट ऑफ फीचर्स
और एक्चुअली में वो सेट ऑफ फीचर्स ही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और प्रिडिक्शन की हेल्पिंग के अलावा वो हमारी क्लासिफिकेशन में भी हेल्प कर रही हैं कि अगर हमारे डाटा में फला फला फीचर्स हों और फिर हम उन फला फीचर्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें तो ये इस जगह से बिलोंग करेंगे या फिर इस जगह से बिलोंग करेंगे। ठीक हो गया। अब देखो इस केस के अंदर अगर मैं देखूं तो यू हैव टू फीचर्स, लाइक यू हैव द शेप ऑफ द फ्रूट एंड यू हैव द कलर ऑफ द फ्रूट। और कहीं ना कहीं ह्यूमन भी फ्रूट के कलर और उसकी शेप की बेस पे आइडेंटिफाई करता है कि वो जो फ्रूट है वो किस टाइप का है। अब शेप किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक इट कैन बी राउंड, इट कैन बी लॉन्ग। और कलर भी डिफरेंट तरह का हो सकता है, लाइक इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। So what you have a data set in which you have some set of features और आपने उन फीचर्स की बेस पर फर्दर आइडेंटिफाई करना है या प्रोबेबिलिटीज लर्न करनी है कि जब आप टेस्टिंग के दौरान उसे कुछ फीचर्स के अगेंस्ट कोई वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एक्चुअली में किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, लाइक दिस। अब देखो मैंने बताया था जब भी आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें जो लास्ट वाला कॉलम होगा ना वो हमेशा क्या होगी, दैट विल बी द क्लास। तो मुझे बताओ यहाँ पर हमारे डाटा की कितनी क्लासेस हैं? 4 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? यू कैन हैव एप्पल, यू कैन हैव बनाना, यू कैन हैव चेरी एंड टोमेटो। ठीक हो गया। अब यानी आपके डाटा में टोटल 4 क्लासेस हैं और डाटा के फीचर्स टोटल कितने हैं? 2 You have 2 features. One feature is shape and second feature is color. तो इट मीन्स कि जब मैं टेस्टिंग की बात करूंगी तो आपको किसी ना किसी फ्रूट की शेप और कलर बता दिया जाएगा और आपने इस शेप और कलर की बेस पर आइडेंटिफाई करना है कि आपका वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है से मुराद ये है कि वो कौन सा फ्रूट है जिसके ये फीचर्स होंगे। ठीक हो गया। अभी ये जो आपके सामने डाटा मौजूद है ना, दिस डाटा इज कॉल्ड ट्रेनिंग डाटा। ठीक है। और ये है आपका टेस्टिंग डाटा, यानी अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको एक ट्रेनिंग डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है एंड व्हाट यू हैव 2 फीचर्स दैट इज राउंड एंड रेड। और अब आप आइडेंटिफाई करें कि अगर एक फ्रूट राउंड हो और अगर एक फ्रूट रेड हो तो वो कौन सा फ्रूट की टाइप बनेगी। ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि दिस इज, मैं यहाँ कर भी देती हूँ, दिस इज एक्चुअली योर टेस्टिंग डाटा। ठीक है। if this is your training data so this is your testing data। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ट्रेनिंग डाटा की बेस पर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेनी है। जब आप अपने ट्रेनिंग डाटा की बेस पर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद फर्दर आप लोगों ने अपना टेस्टिंग डाटा को यूज करना है। और टेस्टिंग डाटा में मौजूद ये फीचर्स जैसे कि हैं, हमारे केस में फिलहाल 2 फीचर्स हैं, लाइक शेप इज राउंड एंड कलर इज रेड। तो इन दोनों फीचर्स की बेस पे व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक क्लासिफिकेशन कि वो किस तरह की क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया। ये देखिए जी, यू हैव 4 पॉसिबल क्लासेस और यू हैव बेसिक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम दैट विल एक्चुअली हेल्प हाउ टू डू दिस। अब बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, रुकिए मैंने आपको पहले बना देती हूँ। अगर नेव बेस की मैं बात करूँ ना, नेव बेस का एक एल्गोरिदम है जो कि एक स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट ने इस एल्गोरिदम को कंपोज किया था। ये एल्गोरिदम प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पे बिलीव करता है और इस एल्गोरिदम का ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है। इस एल्गोरिदम में यू हैव डिफरेंट थिंग्स लाइक दिस कॉन्सेप्ट, ये जो पी ऑफ एच है ना, इस बात को कहा जाता है कि दिस इज कॉल्ड योर प्रायर, दिस इज कॉल्ड योर प्रायर इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है दिस इज योर पोस्टीरियर, IOR। ठीक है। और ये जो है ना,
इस चीज को बोला जाता है दिस इज योर लाइक्लीहुड रेशियो। ये क्या है इनकी डिटेल में मैं भी आगे आप लोगों को बताती हूँ। दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड रेशियो, ठीक है। This is a formula for statistical theory and this statistical theory is based on Naive Bayes algorithm. उस algorithm के accordingly this is your prior knowledge, this is your likelihood ratio and this is called your posterior, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है by using the information of, अच्छा पहले बल्कि एक और बात बता दूं, अगर मैं चाहूं और मैं इस चीज को डिलीट भी कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक स्टैटिस्टिकल थ्योरी में अगर मैं नीचे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से डिवाइड करूं या फिर ना करूं, इन दोनों केसेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पीछे भी एक पूरा एल्गोरिथम है, थ्योरम है। लाइक इस हाइपोथेसिस की वजह से हमारे तमाम डाटा ऑलरेडी सेम होता है, तो अगर हम उस तमाम डाटा को अपनी प्रोबेबिलिटी यानी पोस्टीरियर के फॉर्मूला में डिवाइड करें या फिर ना करें तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप लोगों ने ये चीज सॉल्व करनी है तो भी आप लोग सिर्फ यही वाला फॉर्मूला कंसिडर करोगे, ठीक है। तो फिर इस केस में दिस इज योर प्रायर इंफॉर्मेशन, दिस इज योर लाइक्लीहुड, नॉट रेशियो, ओनली लाइक्लीहुड, एंड दिस इज कॉल्ड योर पोस्टीरियर। फॉर्मूले में चीजों का पता चल गया कि कौन कौन सी चीज क्या क्या है। फिर मैं आगे फर्दर चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ, तो और क्लियर होगा आपको। यस मैम। चलिए, अच्छा एक मिनट, ये वही चीज, योर लाइक्लीहुड, सॉरी पोस्टीरियर, लाइक्लीहुड रेशियो एंड प्रायर नॉलेज, ठीक हो गया। चलिए जी, अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से समझे ना, तो जो H है ना, H मीन्स योर हाइपोथेसिस, ठीक है। और हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, योर हाइपोथेसिस इज एक्चुअली योर क्लासेस। तो अगर मैं यहाँ हूँ इस डाटा में, तो मेरे पास इस केस में कितने हाइपोथेसिस हैं, इस केस में you have 4 hypotheses, exactly. I have hypothesis for apple, let me, you have hypothesis for apple, you have hypothesis for banana, फिर क्या था, मेरे ख्याल से चेरी था, tomato, and yes we have tomato, ठीक है। तो जितने भी क्लासेस होंगी दैट विल बिकम आवर हाइपोथेसिस। और ये जो आपको x नजर आ रहा है ना इस फॉर्मूला में, दिस x आर एक्चुअली योर फीचर्स, ठीक है। these x आर एक्चुअली योर फीचर्स। अब आप लोग देखें, जब मैंने आपको कहा आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो आपने 2 फीचर्स अज्यूम करने हैं, कौन कौन से, round and long. हाँ, एक फीचर है राउंड और दूसरा है रेड, ठीक है। तो जब राउंड और रेड है इसका मतलब है कि हमारे केस में हमारा x क्या होगा, दैट विल बी राउंड एंड रेड, ठीक हो गया। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को करते हैं। वही वाली बात एक बार पढ़ ले, फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता देती हूँ, वही चीज है जो मैंने भी बताई है। पढ़ लिया, ठीक हो गया। चले, तो what we need to do, we need to calculate this and what this is called the posterior probability। अब मैंने क्या करना है, मुझे अपने इन x फीचर्स की बेस पर, ठीक है, हर क्लास को एक एक करके चेक करना है और फिर एट द एंड उन चारों क्लासेस में से जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हाई होगी हम ये कहेंगे कि ये अगर फीचर्स हैं तो ये फला क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया। okay. You have some set of features like x, you need to check your features on each class, जैसे कि mention है, for each fruit type, and after that जिस specific fruit type के लिए आपकी probability ज़्यादा होगी, इस बात का मतलब ये है कि ये उस क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक हो गया। मैम मतलब अलग अलग बार दोनों का करना पड़ेगा? हाँ, फिर हर वो क्लास नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 4 क्लासेस है ना। नहीं, वो फिर 2 वो भी तो है ना हमारे नहीं पास नहीं फीचर्स, नहीं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, राउंड और हर क्लास के लिए दोनों फीचर्स इकट्ठे हो जाएंगे
लेकिन अच्छा क्लासेस मतलब 4 हर के लिए होंगे। क्लासेस 4 के लिए, हाँ, ठीक है हाइपोथेसिस डिफरेंट होंगे पर फीचर्स हम इकट्ठे यूज कर लेंगे। ठीक हो गया? ओके। चलिए, और ये देखिए वी कैन इग्नोर द कांस्टेंट पी ऑफ एक्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि डाटा सैंपल्स सारी की सारी एग्जांपल्स में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक हो गया? चलिए जी, अब जरा हम इसको एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा रहे, सिर्फ इरेजर से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिमूव करते हैं। चलिए, ये अगर आपके पास फार्मूला है और आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि फीचर्स की बेस पर कहाँ गया पेन। चलिए जी, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। सपोज जी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हमारा हाइपोथेसिस एप्पल के लिए, गिवन कौन से फीचर्स थे? एक तो राउंड था और एक मेरे ख्याल में शायद रेड नहीं था। रेड था। फिर यही काम हम किसके लिए करेंगे? राउंड और रेड। अगेन एक मिनट, फिर यही चीज हम करेंगे बनाना के लिए। राउंड और रेड। और कौन सा आएगा? टमाटो आएगा। टोमेटो। शहीद की आवाज नहीं आ रही। शहीद समझ आ रहा है? सो क्या मैम? मुझे भी लग रहा है। जी मैडम आ रही है। चलो, चलिए जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पहले एक की कैलकुलेट करते हैं फिर दूसरे की। अब यहाँ इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है यू नीड टू राउंड रेड चेक। ओवर। हाँ, लाइक सबसे पहले चेक करो राउंड के फीचर को विद रिस्पेक्ट टू एप्पल। एप्पल। ठीक है, फिर चेक करो रेड के फीचर को विद रिस्पेक्ट टू एप्पल, और फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगी यहाँ पर? एप्पल। एग्जैक्टली, इट विल बी एप्पल। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। सारों को क्लियर हो गया? नो। यस हाँ जी, मैम। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा प्रायर नॉलेज। ये आपका डेटा सेट है। अब डेटा सेट में मुझे बताएं आपके पास कितनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं? 8 है मैम। यू हैव 8 ट्रेनिंग एग्जांपल्स, और इन 8 ट्रेनिंग एग्जांपल्स में से कितनी एग्जांपल्स एप्पल की हैं? 2 एप्पल की, हाँ। 2 बनाना की, हम्म। 2 चेरी की, 2 टोमेटो की। हाँ, तो इसका मतलब है कि 2/8 इज योर प्रायर नॉलेज फॉर पी ऑफ एच। बनाना का प्रायर नॉलेज भी 2/8, टोमेटो का प्रायर नॉलेज भी 2/8, और चेरी का प्रायर नॉलेज भी 2/8। प्रायर नॉलेज की इंफॉर्मेशन समझ आ गई? प्रायर नॉलेज से क्या Yes. मुराद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। तो अब इस केस में आपको ये तो पता है कि जो एप्पल है ना, एप्पल की प्रायर प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्चुअली 2/8। क्लियर हो गया? 8। ठीक हो। अब हमने चेक करना है अपनी डेटा सेट में कि कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है जब एप्पल भी था और राउंड भी था। तो अब जरा इस डेटा सेट से मुझे देख के बताएं कितनी बार ऐसा हुआ है जब एप्पल भी था और राउंड भी था? 2 टाइम मैम। 2 2 दफा टाइम। मैडम। तो इसका मतलब है कि मेरी ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इट विल बी 2/2। 2/2 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एप्पल की 2 ही टोटल बार। अकरेंसीज थी, टोटल एप्पल की टोटल अकरेंसीज थी 2 टाइम्स, और उनमें से दोनों मर्तबा ही राउंड आ गया, तो दैट इज इट विल बी 2/2। ठीक है, और अब अगली मर्तबा देखो कितनी बार ऐसा हुआ है जब रेड भी था और एप्पल भी था? रेड भी था और एप्पल। 1 बार मैम। 0 एक बार। एक मर्तबा। 0 ओए जीरो कहाँ से? 1 आराम से 1। देखो, एक मरतबा। ये जीरो कौन कह अच्छा रहा है? अच्छा जरा देखिए ध्यान से। तो इट विल बी 1/2। ठीक है,
और एप्पल का हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन क्या थी, 2/8 2/8। ठीक हो गया। इसे जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे क्या आंसर आता है। वन बाई एट। टोटल 1/8 आता है। मैम आता है 0.125 पॉइंट मुझे बताओ, एक मिनट मुझे पॉइंट में बताओ। 0.125 0.125 ठीक हो गया। चलिए जी, अब यही काम हम कर लेते हैं, रुको इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यही काम हम करते हैं चेरी के लिए। मामी ये स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिख रही, ठीक है, वही समझ लोगे ना। अच्छा एक बार लिख देती हूँ और फिर तुम उनको बताते हो, कोई मसला नहीं। अब हमें चेक करना है फिर वही फीचर्स, राउंड को चेरी के लिए, ठीक है, रेड को चेरी के लिए, और फिर चेरी के लिए, चेरी। चेरी के लिए। ठीक हो गया। अब देखो जी कितनी मरतबा ऐसा हुआ है जब राउंड और चेरी था और रेड और चेरी था। दो बार नहीं हुआ। वेरीफाई करें सारे। दो जी दो मैम, बार। 2 बाई जी 2 2 बन बार जाएगी। हुए हैं। 2 टाइम्स है, बिल्कुल ठीक है। तो इट मींस के 2/2 यस 2/2 एंड और 2/8 2/8 एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता है, पॉइंट में बताना। 0.25 0.25 ठीक हो गया। चलो अब फिर यही काम हम कर लेते हैं उसके लिए। मैम इतना ना लिखें, जस्ट अब बस वही नाली को डायरेक्ट लिख दूं ना, ठीक है, जी जी वो बस समझ इनका आ अच्छा कि कोई मसला किसी को ना होना। चलो अब जरा देखो राउंड बनाना रेड बनाना कितनी मरतबा है डाटा सेट में से। मैं वो करे ना स्लाइड। शेयर हुई? 0 0 0 0 0 ओके। इट मींस के 0 0 डायरेक्ट नहीं लिख देना, आप लिखना 0/2 0/2 इनटू 1 बाई 2/8 into 0 ही हो जाएगा मेरे ख्याल में हाँ शायद। 0 हो जाएगा, इंडीड 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो अब टोमेटो के लिए देखो राउंड और रेड कितनी मरतबा है। राउंड चेक करो टोमेटो के लिए। हाँ राउंड 2 बार, रेड 1 बार। ओके इट मींस के आई हैव 2/2 2/2 I होने have 1/2 1/2 2/8 और 2/8 और इसका आंसर भी क्या आया 0.125 0.125 दोनों। अच्छा मुझे एक मिनट एक बार री वेरीफाई करो, या पता नहीं शायद यही है। आई थिंक सो ठीक है। ये देखो कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है, इन्होंने कैलकुलेशन खराब की है। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, देखो जरा एक बार सारा, या नहीं ठीक है यही आ गया। ठीक है मैडम। ठीक है। अच्छा लेकिन अभी देखो इसमें ना प्रायर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ गौर से देखें तो यू हैव 4 प्रोबेबिलिटीज, इनमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी है? 0.25 नहीं है। हाँ जी बाकी भी वेरीफाई करें चेरी की। तो इट चेरी मींस के आपने जब अपने फीचर्स की बेस पर पूरे के पूरे डाटा की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, तो उनमें से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी आप कहोगे कि मेरा डाटा उससे बिलोंग कर रहा है, तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी योर क्लास। लाइक अब मैंने कहा कि जब भी मेरे डाटा के फीचर्स राउंड थे, ठीक है, या फिर रेड था, तो फिर वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? इट विल बिलोंग टू द क्लास ऑफ चेरी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को? नो। अब वो जो कोई कंफ्यूजन थी, क्या नाम है उस लड़के का, कहा उसका जो दोस्त है कसवर का, खुरम खुरम भाई। कोई खुरम कंफ्यूजन बोल है? यार। नहीं मैम ओके है।
मजीद कुछ सवाल हो मैं कर लूंगा बाद में। नहीं बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, अगर कोई एम्बिग्विटी है तो फिर मुझे बताओ ताकि मैं आगे चलूं। नहीं वो लास्ट एंड से है, मैं कर लूँ फिर आपसे आखिर पे करूँगा उसको। हो गया कंप्लीट? जी कंप्लीट है, कंप्लीट। ओके, आपको भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको पता है ये ना, अपने कहने को ना अगर हम देखें डाटा की बेस पे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि राउंड और रेड एप्पल भी तो हो सकता है, ये राउंड और रेड टोमेटो भी तो हो सकता है। बात पता है क्या है कि आपके डाटा में प्रोबेबिलिटीज कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं। जिस क्लास की ज्यादा अकरेंसेस एग्जिस्ट कर रही होंगी ना, तो वही उसी क्लास को कहेगा कि मैं उसी क्लास से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, जिस क्लास की जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज या अकरेंसेस मौजूद होंगी, ये यही शो करेगा कि आप लोग उसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट इज मैम व्हाई ये लेजी लर्नर है। जी जी पूछना ये चाह रहा था कि if we have a kind of data that is round and red लेकिन वो चेरी नहीं है, तो अब उसमें डेफिनेटली हमारी क्लास में तो एरर है ना, ये हमें पता है, हमारे सिस्टम को नहीं पता। लेकिन एक बात है और इस ना, पूरे सिस्टम में मुझे कहीं पे एरर असेसमेंट या एरर एफिशिएंसी नजर नहीं आ रही है। ऐसे ही है, इस ऐसे चीज को ही ये है। कैसे टैकल करेगा? ये नहीं टैकल करता, तभी तो ये इसे लेजी कहा जाता है। ये कुछ लर्न करता ही नहीं है। जो डाटा मौजूद होता है उसमें मौजूद जितनी भी वैल्यूज हैं, उनकी जितनी अकरेंसेस ज्यादा होती जाती है ना, ये उसकी प्रोबेबिलिटी को हाई कर देता है। तो जिसकी मींस टू प्रोबेबिलिटी से हाई कर, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पर मेजोरिटी इज अथॉरिटी। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी अकरेंसेस ज्यादा है, ये उस क्लास से बिलोंग करने लग जाता है। मैम ये यहाँ पे स्लाइड्स में ये यहाँ पे प्रेयर नॉलेज को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया? नहीं मैं कह रही हूँ अधूरा सॉल्व हुआ है ना, करना है। मैंने बताया अभी कि तुम लोगों ने मल्टीप्लाई जी करना है। ठीक है तो यहाँ पे भी ठीक 2 हो। by 8, यहाँ भी 2 by 8, यहाँ भी 2 by 8, यहाँ पे भी 2 by 8। ठीक है, जी ठीक है मैम। सही हो गया। अच्छा वैसे हालांकि इतने सारे मसाइल के बावजूद ले लर्न नहीं करता, इसकी ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज़ पे ही काम करता है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं या बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जिनमें ना इस एल्गोरिदम को यूज़ भी किया जाता है और कंसिडर किया जाता है कि इस इसमें एल्गोरिदम मैम की हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा ना? हमें नहीं, सिस्टम अगर एक बार प्रोबेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर लेता है ना, तो सिस्टम अगर वो फीचर्स की तो बात कर रहा हूँ ना, फीचर्स हाँ हाँ एक्सट्रैक्शन तो हमारे जिम्मे ही पड़ गया ना सारा। हाँ हाँ वही है, यही तो वजह है कि आपने स्टार्टिंग में ही सारे का सारा क्या कर लेना है, आप स्टार्टिंग में ही सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लोगे। यस मैम। ठीक है, तो सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से ये चीज जो है ना, ये एक्सटेंड भी होगी और बेहतर भी होगी। ठीक हो गया, सही। चलिए। और कोई लेकिन कंफ्यूजन इस मैम यहाँ एल्गोरिदम में? हाँ हाँ। क्या मैम इसमें अगर एक हमारे पास डाटा सेट में अगर हम ये फीचर ऐड कर दें टेस्ट का, हाँ कर देन सकते हैं, हाउ क्यों विल नहीं? इट? नहीं अगर हमें करें तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ मेरे ट्रेनिंग डाटा में भी तो, रुको मैं आपके साथ स्लाइड्स ही शेयर है, तो यहाँ पर फिर एक यहाँ पर भी तो एक नया फीचर ऐड होगा ना, उस फीचर की भी कोई ना कोई वैल्यू होंगी। तो अगर मैं अगर मैं, आप कह रहे हो जैसे टेस्ट का फीचर ऐड कर दूं, जिसका मतलब है फिर मैं चेक करूंगी राउंड एप्पल। ठीक है, फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी रेड एप्पल से। बच्चे माइक म्यूट कर दें भाई। और फिर मैं इसका प्रोडक्ट लूंगी टेस्ट एप्पल के साथ। जितनी अकरेंसेस या फीचर्स बढ़ते जाएंगे, उतनी ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैम एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। हाँ ऑब्वियसली, जितने फीचर्स बढ़ते जाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ हद तक हमारे रिजल्ट्स और इम्प्रूव भी होंगे। व्हाट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्लासेस आर सेम? इट्स ओके, फिर उनमें से कहते हैं रैंडम सिलेक्शन होती है, रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, whenever you have a case in which you have probability या दोनों क्लासेस की इक्वल चांस ऑफ अकरेंस है, तो हम या तो यूजर को दोनों रिस्पॉन्स में दे देते हैं और फिर वो अगेन दोनों के दोनों रिस्पॉन्स जाने के साथ साथ ना उसे कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिसकी पहले प्रोबेबिलिटी आई हुई होती है ना, उसे मेजोरिटी वोटिंग मिल जाती है। नहीं तो इसका तो मतलब फिर मैम ये हो गया कि हो तुक्का आगे लेमन तुक्का वो मुझे बता रहा हूँ कि ये एप्पल है, तुक्का, ये भी मुमकिन है फिर? ऐसे ही है, मैं वही यहाँ बोल पे रही तो हूँ ना, हमने ये तुक्का, यहाँ तुक्का आ गया। ये टोमेटो था, एक्चुअली टोमेटो था, लेकिन उसने क्योंकि वो चेरी की ज्यादा अकरेंसेस, थी तो हाँ उसने कह दिया कि हाँ ये चेरी ही उससे है, हालांकि है टमाटो। टोमेटो और नहीं, चेरी भी तो हो सकता है, ये मसला नहीं है। मसला पता है क्या, ट्रेनिंग डाटा हो में तो ना सकता है। अकरेंसेस, ट्रेनिंग डाटा की मेजोरिटी अकरेंसेस उसको वोट कर रही थी।
अगेन ये जी बिल्कुल। मतलब अगर आपसे कहा जाए ना कि डिपेंडेबिलिटी, तो हाँ हम कह सकते हैं कि बेसियन एल्गोरिथम की डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे डेटा सेट पर, ट्रेनिंग डाटा पे बहुत डिपेंडेबिलिटी है। ठीक है, हाँ जी, जी मैम। सुहेब, शकील, गोहर, अनम, अक्सा, सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम क्लियर है। चलो मुझे तो क्लियर है मैडम इंशाल्लाह। चलें जी, अगर सबको क्लियर है तो बस फिर ठीक है, क्लास एंड होती है। फिर मैं इंशाल्लाह इसकी दूसरी एग्जांपल हम लोग कल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? ठीक। चलें ओके जी, मैम। सी यू क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, हम लास्ट लेक्चर में लास्ट संडे को अटेंडेंस मार्क करना भूल गए थे, कोई बात काउंसलर और नहीं, मैं। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग क्लास में ऑनलाइन होते हो, एक्टिव होते हो, आई नो दिस, इसकी टेंशन ना लें, बच्चों का पता होता है। शुक्रिया मैम। मैम वो असाइनमेंट डेट एक्सटेंड कर दीजिएगा। मंडे तक कर दूं? मैडम नेक्स्ट वीक तक ठीक है। नहीं वो नहीं, इतना मेरा फ्री नहीं होना, इतना ना शोखा बनो तुम लोग। इतना ना नहीं शोखे मैडम बनो। मुश्किल है ना। देखूंगी अभी देखें, देखूंगी। अभी तो सिर्फ ग्राफ तक पहुंचे हैं, अभी ग्राफ को सेट तो करना है। देखूंगी। चलो मैडम, थैंक ठीक, यू। ओके।